हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मैथ। मेरा नाम है शमशीर आलम। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन करा दिया है। सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सभी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके ये जो नंबर्स दिए हुए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनका एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर निकालना है। तो सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसमें हमें 12, 15 और 21 दिया हुआ है। इनका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट 1। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 12 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, फिर 15 का फैक्टर निकालेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, फिर 21 दिया हुआ है तो 21 का हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लेंगे। 3 से डिवाइड होगा 3 7 ज़ा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 1 ज़ा 7। सभी फैक्टर्स को यहाँ पर जो है हम नीचे लिख लेंगे। जैसे कि 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का ये तरीका है कि तीनों, यानी कि तीनों फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर है वो हमें एचसीएफ में लिखना है। तो हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 है, नीचे 15 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, 21 के फैक्टर्स में 2 नहीं है, तो 2 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर ऊपर के फैक्टर्स में यानी कि 12 के फैक्टर्स में 3 है, और 15 के फैक्टर में भी 3 है, और 21 के फैक्टर में भी यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है इसका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? जो हमारा एचसीएफ है यानी कि जो कॉमन है उसे हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इन तीनों को हम सिर्फ एक ही बार यहाँ पर लिखेंगे। इसको लाइन को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। 3 को हमने एक बार लिखा है क्योंकि ये जो है कॉमन है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग नंबर्स हैं उन सभी को हम लिखेंगे। जैसे ऊपर 2 इंटू 2 है तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 2। फिर नीचे रिमेनिंग में 5 बचा है तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 5। फिर नीचे बचा है 7 तो लिख लेंगे हम यहाँ पर 7, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। जैसे 2 जो है 2 टाइम्स आया है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 की पावर 2। फिर उसके बाद उससे बड़ी नंबर 3 है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3। फिर यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे हम यहाँ पर 5, फिर 7। इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 420, ठीक है। तो 420 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला था हमने, एचसीएफ यहाँ पर जो है निकाल लिया है। फिर एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला था तो एलसीएम भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 के लिए जो है हम नेक्स्ट पेज पर चल। पार्ट 2 में जो है हमें यहाँ पे 17, 23 और 29 दिया हुआ है। ये नंबर दिखने में ही को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका जो है हमें फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी का फैक्टर जो है यहाँ पर 1 है, लेकिन मैं फिर भी जो है यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो 17 का जो फैक्टर्स होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा 17 का फैक्टर होगा 17 इंटू 1। 23 का फैक्टर्स होगा 23 इंटू 1।
क्योंकि ये जो है कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और सेल्फ से डिवाइड होते हैं। इसीलिए 29 का भी जो है यहाँ पर फैक्टर होगा 29 इंटू 1। सबसे पहले हमें HCF निकालना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे HCF। HCF इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में सिर्फ दिख रहा है कि एक ही कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा, यहाँ पर एक ही होगा। इसका HCF क्या होगा, यहाँ पर एक ही होगा। अब LCM निकालेंगे, जो कॉमन है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है उसे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जैसे ऊपर 17 है तो लिखेंगे हम 17, फिर 23 के फैक्टर्स में 23 है तो लिख लेंगे हम 23, फिर 29 के फैक्टर में 29 है तो इसे हम लिख लेंगे 29। ठीक है, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही हमारे यहाँ पर LCM हो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नंबर मिला है वो है 11,339। मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, उससे आपका जो है यहाँ पर समय बर्बाद होगा। आप मल्टीप्लाई करना पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर HCF जो है 1 हो गया और LCM यहाँ पर हो गया 11,339। तो पार्ट 2 जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 के लिए चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। पार्ट 3 में हमारे पास है 8, 9 और 25। इसका हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन पार्ट 3। उसके बाद सभी का फैक्टर्स अलग अलग से करेंगे। सबसे पहले 8 का फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। फिर हमारे पास यहाँ पर 9 है, डायरेक्टली 3 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। फिर 25 है तो 25 को फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5 से डिवाइड होगा, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, ज़्यादा एडजस्ट हो गया। ये 25 का करेंगे, 5 से डिविजिबल है, 5 से करेंगे 5 5 जा 5, फिर 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5। तीनों के फैक्टर्स हमें यहाँ पर नीचे लिख लेने हैं। 8 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 के फैक्टर्स है यहाँ पर 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर्स भी लिखेंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, HCF निकालना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों में जो कॉमन होता था वही हमारा HCF होता था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ऊपर 2 है तो नीचे 9 के फैक्टर में 2 नहीं है, 25 के फैक्टर में भी 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या HCF होगा। ठीक है, जो हमारा एक होता है, यानी एक जो होता है वो सभी में कॉमन फैक्टर होता है। एक क्या होता है, सभी नंबर्स में कॉमन फैक्टर होता है। तो जिसका कोई भी फैक्टर नहीं मिले समझ लो कि उसका HCF जो है यहाँ पर एक है। तो HCF हमने एक यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हमें निकालना है यहाँ पे LCM। ठीक है, तो एक तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद हम जितने भी नंबर है सभी नंबर्स यहाँ पर हम लिख लेंगे। जैसे 2 कितनी टाइम्स आई है, 3 टाइम्स, तो इसकी लिखेंगे हम 2 की पावर 3। फिर 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 2 बार आया है तो लिख लेंगे हम 3 की पावर 2। फिर 5 2 टाइम्स आया है तो 5 की पावर्स लिख लेंगे यहाँ पर 2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा यहाँ पर LCM होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 3 हो जाएगा 9, 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1800। ये इसका हो जाएगा यहाँ पर LCM, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तीनों पार्ट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 6 और 7 सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं 10th का कंप्लीट मैथ इस चैनल पर पढ़ाता हूँ। थैंक यू।